ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर जब जून में ब्रिक्स मीटिंग हुई तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाया था। क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि एक मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। आपको वो बुलाएं, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामलात ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपने हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। पाकिस्तान को समझ नहीं लग रही कि इस वक्त दुनिया में दो अलायंसेस चल रहे हैं, जिसमें एक रशिया है, ईरान है, सीरिया है और चाइना है, और दूसरा अलायंस आपको पता है इसराइल है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक हैं, और जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस अलायंस में जाना है, और इसी नाकामी की वजह से आपका ना रशिया सपोर्ट कर रहा है। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया, और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को हम लीड कर रहा है। जिस दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं, यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने, ये सब कहेंगे। जब ये लंदन भागते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, ठीक है। जब और मुल्कों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो भी काफर का मुल्क है, वहाँ तो शौक से जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर ये इंडिया उधर भी जाएंगे जब इनको पता चलेगा ना इंडिया की करेंसी डॉलर से भी ऊपर चली गई है, तो भाई ये डॉलर से प्यार करने वाले हैं। दुनिया को वाज़िया पता है कि दहशतगर्दी कौन करता है। उनके पास तो ये मतलब एजेंडा ही नहीं है ना इनके दहशतगर्दी के अलावा। वो तो खुद दहशतगर्दी करते हैं, गज़ा में वो कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और होता क्या है कि यूरोप में कोई कुत्ता भी मर जाए तो हमारे मुसलमान या जो भी हुक्मरान है वो वाहिला मचाया जाता है। और गज़ा में जो हालात हैं पूरी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, इंडिया है, इसराइल है। हम बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं, और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के वर्स्ट तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं, और हम किसी भी डोमेन के अंदर, हम जिस भी डोमेन में अगर हम कहीं पे ऊपर जा सकते हैं तो उसके अंदर हमारे पे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं की जाती। हर बंदा जो है यहाँ पे परेशान। इस समय अमेरिका का जो गुट है नाटो और उसके सहयोगी देशों का, उसके तोड़ के रूप में यहाँ 2-3 जो गुट हैं वो काम करना चालू कर चुके हैं। पिछले फिलहाल वर्षों में ये गुट जो है काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी काम करने पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स जैसा सम्मेलन, और उधर SCO जिसमें कि अमेरिका नहीं है। और ये जो संगठन है आजकल काफ़ी चर्चे में चल रहा है, चाहे भारत हो या चाइना हो या रशिया हो, क्योंकि रशिया भी अब इस पर बहुत ध्यान दे रहा है, क्योंकि रशिया तो मेन प्रतिद्वंदी है अमेरिका का। और जिसमें पाकिस्तान जो है ये उलझ कर रह गया कि ये किसके पक्ष में जाए, ये रशिया वाले पक्ष में जाए या फिर अमेरिका के पक्ष में। चाइना का चेला तो ये हमेशा से था ही, लेकिन कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी जब इनको पैसे की ज़रूरत हो तो अमेरिका के साथ चला जाए। लेकिन अमेरिका भी इन जैसे कंट्री का साथ अभी इतना नहीं देता है, जिसके कारण ये जो है अपना ध्यान जो है दोनों तरफ देना चाहता है। भारत के जैसे कि भारत ऐसा काम करता है कि इनको दोनों ही गुट को अपने पास बुलाना ही पड़ता है, चाहे रशिया का गुट हो या अमेरिका का गुट। वो ये कभी सोच ही नहीं सकता कि इंडिया किसके साथ है, जबकि इंडिया को पता है कि अब मुझे किस समय पर कौन सा निर्णय लेना है, कब मुझे पुतिन से मिलना है और कब मुझे यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिलना है। यानी कि भारत इस समय अपनी स्वतंत्र नीति का जो है फ़ायदा दबा कर ले रहा है, जबकि वहीं पर पाकिस्तान जो है बिल्कुल फंस गया है। और इसी समय जब वो कह रहा था कि उनको कहाँ जाना है, SCO की मीटिंग, ब्रिक्स की मीटिंग, तो ब्रिक्स की मीटिंग में तो भाई इनको इसका मेंबर नहीं है, तो इसमें शामिल होने की बातें कर रहा था, जबकि इंडिया ने शायद इनको मना कर दिया। और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश अगर ब्रिक्स में मिल गया तो इस जैसे गुट को भी जो है बर्बाद करके ये रखेगा, कोई काम सही से इसमें ये भी हो नहीं पाएगा, बार बार अड़ंगा रहेगा। इससे अच्छा है पाकिस्तान जैसे देश को इसमें तो ना ही बुलाया जाए, ब्रिक्स में खासकर।